आने वाले 10 साल आपके लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए बहुत ही क्रूशियल होने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसका रीजन है, हेलो एवरीबॉडी, होप यू ऑल गाइस आर डूइंग फाइन। और आज मैं एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पे बात करने वाला हूँ। ऑब्वियसली हम सब ने स्काईवे में इन्वेस्ट किया है, ये सोच के किया कि हाँ, हमारी आने वाली जनरेशंस काफी सुखी होंगी या हम आने वाले टाइम में एक अच्छा भविष्य अपने बारे में सोच सकते हैं। लेकिन उससे जब जो इन चीजों के बारे में अभी नहीं जानते हैं, मैं एक बहुत ही गंभीर चीज है जिसके बारे में बात करने वाला हूँ। आने वाले 10 साल आपके लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए बहुत ही क्रूशियल होने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसका रीजन है, सबसे पहले इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है और ये बढ़ती जाएगी, ये रुकने वाली नहीं है। दूसरा, एआई के आने की वजह से जितनी लेवल पे, जितने अमाउंट में जॉब्स जा रही हैं, हम पहले सोचते थे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जॉब तो मतलब आने वाले 21st सेंचुरी की सबसे मतलब हॉटेस्ट जॉब है, और वही आज के टाइम में मैसिव ले ऑफ्स फेस कर रहे हैं। और अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जैसे फील्ड्स आज की डेट में इतने ले ऑफ्स और इतनी अनसर्टेनिटी, अनप्रडिक्टेबिलिटी है उनके फील्ड में, तो आप सोच सकते हैं कि जिनके पास इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है वो क्या सोच रहे होंगे, जिन्होंने नॉर्मल ग्रेजुएशन की है या जो अभी क्या नाम है, पढ़ाने के फील्ड में है, कुछ भी आप सोच सकते हो। और कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि सेम जॉब को करने के लिए इतने ज्यादा लोग हैं क्योंकि इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, और जिसकी वजह से उस जॉब को करने के लिए कम पैसे में बहुत ज्यादा लोग हैं रेडी। तो आपको अपनी मेहनत का जितनी वैल्यू मिलनी चाहिए उतनी वैल्यू मिलनी आज की डेट में इम्पॉसिबल हो चुकी है, जिसकी वजह से आपको जो डे टू डे खर्चे जो आपके हैं उनको अफोर्ड करने में, या तो आप अफोर्ड कर ही नहीं पा रहे हो, बेयरली अफोर्ड कर पा रहे हो, या आने वाले टाइम में आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे, अनफॉर्चुनेटली। तो इसकी वजह से, और ये मैं बताना चाहता हूँ कि जो ये गरीब और अमीर का ये डिफरेंस है, ये बहुत बड़ा है, स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री में। और ये डिफरेंस बढ़ता ही जाएगा, ये कम होने वाला नहीं है। और पहले तो ये पॉसिबिलिटी थी कि हाँ, आने वाले टाइम में ये गैप क्लोज हो सकता है, लेकिन आने वाले टाइम में ये गैप हमेशा के लिए क्लोज ही हो जाएगा। कहने का मतलब, जो इस पार पे हैं वो यहीं रहेंगे, जो उस पार पे है वो वहीं रहेंगे। इन्फ्लेशन इज गुड फॉर द रिच बट वर्स फॉर पीपल लाइक अस, एंड इट्स द रियलिटी। क्योंकि जो रोज के खर्चे हैं, जो रेंट हमें पे करना है, हमें बिल देने हैं, हम जो भी चीजें हमारी रोज के खर्चे हैं वो महंगे होते जा रहे हैं। हम बेयरली अफोर्ड कर पाएंगे उनको क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रही है। ऑन दी अदर हैंड, जो इन बिजनेसेस को ओन करते हैं, जिससे हम खरीदते हैं, जिनके घरों में हम रहते हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिसकी वजह से ये गैप कभी खत्म होने वाला नहीं है। और क्योंकि एआई के आने की, क्योंकि जब भी ये गैप क्लोज होता है या इस पार से उस पार पे कोई जाता था, तो जनरली क्यों क्यों होता था ये, किसी तरह का केओस क्रिएट होता था। जब राजा महाराजाओं के टाइम पे हम देखते थे, जब भी कभी वॉर होती थी तो कई सैनिक वॉर जीतते थे और उनको एक दर्जा दिया जाता था। तो उनके पास एक पॉसिबिलिटी थी कि वो वॉर जीत के, वॉर से लड़के आके उनको एक ओहदा दिया जाता है, जिससे वो अपनी फैमिली को एक वेल ऑफ कर सकते थे। लेकिन क्योंकि एआई के आने की वजह से और टेक्नोलॉजीज के इमर्ज होने की वजह से ये केओस को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है कि ऐसा केओस, ऐसा रेवोल्यूशन कभी हो ना, लोग हमारे कंट्रोल में रहें हमेशा और हमेशा के लिए। उनको सिर्फ वहीं पर रखें जहां पर वो हैं, वो सिर्फ अपने डेली के खर्चों में, अपनी लाइफस्टाइल में, उसमें बिजी हो जाएं, और बेयरली उनके पास पैसा हो इधर उधर खर्चने के लिए, इधर उधर दिमाग चलाने के लिए। तो ये गैप भी आने वाले 10 सालों में हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगा। तो ये 10 साल बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है हमारे हमारे लिए। तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ, जब जैसे मैंने आपको कहा कि जो ये बिजनेसेस, जो ये घर, जो ये कंपनीज ओन करते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी बेनिफिट वाली चीज है ये इन्फ्लेशन। लेकिन ऑन द अदर हैंड हमारे लिए नहीं है। इसी वजह से, हालांकि मैंने बीटेक की हुई, मैं इंजीनियर हूँ, मैंने बिजनेस राउट चुना क्योंकि मुझे पता है कि जॉब में बहुत अनसर्टेन, इसका मतलब ये नहीं कि बिजनेस में अनसर्टेनिटी नहीं है, लेकिन बिजनेस को एक इस लेवल पे जाके खड़ा किया जा सकता है जहां पे आप इरिप्लेसेबल हो जाते हो, आपके बिजनेस पे लोगों की डिपेंडेंस बन जाती है। लेकिन ऐसा ट्रू नहीं है, जॉब की सिचुएशन में ट्रू नहीं है। लाखों करोड़ों लोग रोज जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, रोज उनके पास इतनी ऑप्शन है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है चाहे आपके पास जितना मर्जी एक्सपीरियंस है। देयर इज ऑलवेज समवन जो कम पैसों में काम कर देगा। कहने का मतलब आप समझ रहे हो।
इसमें कंपटीशन बहुत है। और बिजनेस होना भी काफी नहीं है, रिलायबल बिजनेस होना प्लस आपके पास कुछ है, एसेट्स हैं आपके पास। तो इसीलिए मैंने जब ये देखा कि यार हाँ, ये प्रॉब्लम तो यार आने वाले टाइम में बढ़ सकती है और बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और लिटरली आपको भी अगर उस सिचुएशन पे नहीं हो, आप ऑन दी अदर पार्ट ऑफ द साइड नहीं हो, तो आपको भी पैनिक करना चाहिए कि आने वाले 10 साल ही हैं आपके पास। नहीं तो आपके बच्चों को भी, आपको भी, इवन के यही चीजें रोज रोज, आप इस साइकिल से कभी निकल नहीं पाओगे। तो मैंने ऑब्वियसली देखा ये, मैंने कहा कुछ तो हमारे पास होना चाहिए, कोई तो रास्ता होगा इससे बाहर निकलने के लिए। ऑब्वियसली एक बिजनेस राउट है जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं चल रहा हूँ, लेकिन ये भी आपको आने वाले टाइम में सिर्फ हैंड टू माउथ, क्योंकि बिजनेसेस, बड़े बड़े बिजनेसेस आ गए हैं जो कि आपको रौंद के रख देंगे मार्केट में। तो ये रियलिटी है आज के बिजनेस की। आप ट्रेडिशनल बिजनेस आज कोई करना चाहो, करियाने की दुकान भी, कुछ भी ऐसा कुछ करना चाहो, पहली बात इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव है, और आपको सिर्फ वो कितनी मर्जी टाइम कर लो, आपको सिर्फ हैंड टू माउथ ही रखेगा मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि कंपटीशन ऑब्वियसली लोकल मार्केट्स में भी बढ़ रहा है। तो मैंने देखा कि यार हाँ, इन्वेस्टमेंट तो कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी, कोई ना कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जहाँ पे जिसकी मेरे पास ओनरशिप हो और आने वाले टाइम में उसका वाकई यूज केस हो जो मासिस की प्रॉब्लम को सोल्व करती हो। तो मैंने देखा कि यार हाँ, स्काईवे एक, मुझे जब मैंने इसको पढ़ना स्टार्ट किया तो एक ऐसा सोल्यूशन है जो ये सारी प्रॉब्लम्स का मुझे सोल्यूशन दे सकता है बेसिकली। क्योंकि आने वाले टाइम में पॉपुलेशन बढ़ रही है, ऑब्वियसली लोगों को मतलब कार्स वगैरह ट्रांसपोर्ट करना ही पड़ेगा एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो कितनी ही रोड्स बना लेंगे, कितनी ही ब्रिज ओवर्स बना लेंगे, और जो जनरली जो कॉरपोरेट्स वगैरह हैं वो जो फोकस कर रहे हैं वो सस्टेनेबल एनर्जी की ओर कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम इतनी सारी पॉपुलेशन को सर्व कर सकें, मतलब आने वाले कुछ टाइम तक। तो हमें पोल्यूशन को, ये रिसोर्स इंटेंसिव कंजम्पशन को घटाना पड़ेगा, जिसका सोल्यूशन स्काईवे दे रहा है। ट्रांसपोर्टेशन में इजीएस्ट, चीपेस्ट, फास्टेस्ट, मोस्ट एनर्जी कंजर्वेटिव सोल्यूशन यही है। और मुझे पता नहीं है आपको इसकी स्टोरी के बारे में पता नहीं, लेकिन मैं एनातोली यूनिस्की की बुक पढ़ रहा हूँ, द वर्ल्ड इंजीनियर। आपको भी पढ़नी चाहिए अगर आप इस फील्ड में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हो, और आपको रखना चाहिए। मुझे पता नहीं अगर आपके पास कोई ऐसा बिजनेस है कि हाँ, आपको लगता है कि आने वाले 10 साल में मैं फोड़ दूंगा, हाँ, तो डेफिनेटली आपको वहाँ फोकस करना चाहिए। लेकिन मोस्टली 99% ऑफ जो पॉपुलेशन है उनके पास कोई आइडिया नहीं है। लेकिन अगर आपको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में पता लगा है ना, तो डेफिनेटली आई कंसिडर यू टू बी लकी एंड बी लकी माई सेल्फ एज वेल। क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम इनके काउंटर में नहीं है जो कि इनके सामने खड़ा होता हो। दुबई में भी रिसेंटली न्यूज आई थी, ये ऑफिशियल नहीं है, कि 5 या 6 कुछ कंपनीज थी, ट्रांसपोर्ट कंपनीज थी, जो 100 साल पुरानी भी थी। उन्होंने टेंडर के लिए वो कम्पीट कर रहे थे दुबई में। और आपको पता है टेंडर किसको मिला है? यूनिस्की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज को। इवन दो दुबई के पास दुनिया जहान का पैसा है, वो सब एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव सोल्यूशन लगा सकते हैं अपनी सिटी में, लेकिन फिर भी उनको, क्या नाम है, यूनिस्की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज को ही चुनना पड़ा। इसका कोई तो रीजन होगा। और आपको ना वो बुक पढ़नी चाहिए इसकी, आपको पता लगेगा कि क्यों इसने क्राउड इन्वेस्टिंग चुना, क्यों, और कितने धोखे इस बंदे ने खाए हैं, इतने ज्यादा धोखे खाए हैं। मैं सच में ना, अगर इसकी बुक पढ़ोगे ना, आपको लगेगा कि यार बंदा इतने में तो गिव अप कर जाता है कि बस छोड़ यार, मेरे बस के काम नहीं है। लेकिन बंदा 50 साल, 40-50 साल से लगा हुआ है इसी के पीछे। तो हाँ, अगर आपके पास कोई आइडिया है इसके अलावा, तो डेफिनेटली आपको उसकी ओर जाना चाहिए। लेकिन मैं नहीं समझता आज की डेट में किसी इंडिविजुअल के पास इतना बड़ा आइडिया होगा। और अगर आइडिया है अभी, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज हैं, मार्केट से compete करने के लिए आपके पास वर्क फोर्स है, मतलब बहुत सारी चीजें बिजनेस में प्ले ऑफ करती हैं। तो मैं समझता हूँ कि यूनिस्की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी एकमात्र सोल्यूशन है जो कि मतलब 100 साल में जो एक बार अपॉर्चुनिटी आती है ना, वो यही है मेरे हिसाब से। लेकिन आप डेफिनेटली अपना डिसीजन ले सकते हो। और हाँ, मैं बस इतना ही कहना चाहता था। और अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो, आप मेरे लिंक से ज्वाइन करोगे, आई विल बी रियली हैप्पी एंड रियली थैंकफुल टू यू। और या, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड।
साइनिंग ऑफ।